तो आपने कहा कि हमें गुरु किसे बनाना चाहिए, गुरु मतलब जीवन में क्यों जरूरी है, गुरु क्या है। देखो बेटा, ऐसा है कि गु और रू दो शब्द हैं। गु कहते हैं पखाने को, अंधकार को गु कहते हैं। बचपन में जब हम गांव में रहते थे तो हम सुनते थे और कहा भी जाता था कि ये जो वहां पर पाखाना पड़ा है, बोले गु है, उधर में गु में मत जाना, पैर तेरे बिगड़ जाएंगे, या प्रकार से बोले करे गाँव में। तो गु माने अंधकार है और रू माने प्रकाश। ठीक है। अच्छा, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। तो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ क्यों जाना है? क्योंकि अंधेरे में आप कुछ भी नहीं देख सकते कि हमें किस रास्ते पे जाना है। हो सकता है सामने कुआं हो, भाई अंधेरे में आप चल रहे हो तो दीवार से टकराओगे, कुएं में गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो प्रकाश क्यों चाहिए? क्योंकि ये संसार एक अंधेरा कुआं है। इसमें हम देख रहे हैं कि रोज कोई न कोई मर जाता है, हम भी एक दिन मरेंगे। तो दरअसल हमें करना क्या चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए हमको, ऐसा कोई मार्गदर्शक मिले, उसे गुरु कहते हैं। अब हमें ऐसा कहां से मिलेगा? जिसे ज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान ही प्रकाश का स्वरूप है। तो गुरु की छानबीन कीजिए। पहले गुरु के लिए हालांकि बहुत प्रयास बताया गया कि मौन होकर के 6 महीने तक आप भ्रमण कीजिए सत्संग में। वहां पर आप देखिए कि आपको गुरु के लक्षण वाला कोई मार्गदर्शक मिलता है तो आप उससे प्रश्न कीजिए। क्योंकि गुरु बनावे छान के, पानी पीवे जान के। गुरु बनाने से पहले छानबीन कर लेना बहुत आवश्यक है। क्या इनके हृदय में अंधेरा है, क्या इनके हृदय में प्रकाश है? क्योंकि गुरु सुने बिन ज्ञान, ज्ञान बिन हृदय सुनो, बिना दत्त गजराज हंस बिन सरवर सुनो। अर्थात जिस गुरु के हृदय में ज्ञान नहीं है वो सुना है, मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं। कैसे? जैसे हाथी तो है पर उसके दांत नहीं, इस प्रकार से वो गुरु होता है। जैसे कि सरोवर तो बहुत अच्छी है लेकिन उस पर कोई हंस नहीं है, इसी प्रकार से वो सूना होता है गुरु। तो अब हमें ये जानना है कि इसके अंदर प्रकाश है कि नहीं, इसकी खोज करनी है। तो हम कैसे करें उसके लिए? तो आप ढूंढिए कि जिसको ज्ञान होगा वो व्यक्ति क्या करेगा। तो ज्ञान को भूषण त्याग है। जिसे ज्ञान हो गया कि ये संसार व्यर्थ है, हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, न हमारे माता पिता भाई बंधु दारा परिवार धन कुटुंब कुछ भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है। क्योंकि ये सब लोग मर रहे हैं तो कुछ भी लेके नहीं जा रहे, फिर हम क्यों व्यर्थ में ये जोड़े इस पचड़े में पड़े? जो हमारे पास जुड़ा हुआ है आज के लिए रखें, कल के लिए रखें, परसों के लिए नहीं रखें, किसी न किसी को उसे देते रहें, यानी कि उसे ज्ञान हो गया। तो इसका मतलब ज्ञान का भूषण त्याग है। वो अपनी जितनी में उसकी स्थिति पूरी होती है उतना रखे, बाकी वो दूसरों को दे दे जिनके पास नहीं है। ये हो गया त्याग, अर्थात हाँ ज्ञानी है, इसे पता है कुछ भी साथ नहीं जाना है तो फालतू की चीज जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, दो लोगों को दूसरों को दो। अब वास्तव में ये त्यागी है या हमारे सामने इस प्रकार की घटनाओं को कर रहा है, ये कैसे पता लगे? तो बोले त्याग को भूषण दान है। अच्छा, वो त्यागी है, बाहर लिखा है त्यागी जी का आश्रम नहीं है, लेकिन त्यागी जी ने आश्रम बना दिया। अर्थात जो त्याग के ऊपर चल रहा है वो तो दान आता है, उसका भूषण तो त्याग वही है जो आपके पास में आपकी जरूरत से अधिक आया उसे तुरंत दे दिया, तुरंत उसको हटा दिया वहां से। क्योंकि अपने से नीचे बहुत है, संसार में अभाव में जीने वाले बहुत हैं, आप उसको दे दीजिए। अच्छा देख लिए हमने बोले कि ये ज्ञानी भी है, त्यागी भी है और दानी भी है, तो फिर ये कन्फर्म कैसे करें हम कि इसका जो तीनों का उसके ऊपर क्या असर होना चाहिए? तो आया उसमें कि ज्ञान को भूषण त्याग है, त्याग को भूषण दान, और दान को भूषण शांति पद चेतन अमल आ रहा है। अर्थात
उसके हृदय में शांति हो। जिसके हृदय में शांति है, आप समझ लीजिए कि इनके अंदर ज्ञान भी है, वैराग्य त्याग भी है और इनके अंदर दान भी है। शांति तभी मिलेगी। चेतन अमल अराग, अर्थात वो चैतन्य अवस्था में मिलेगा। अराग, उसकी किसी से प्रीति नहीं मिलेगी, सिवाय ठाकुर जी से उसका प्रेम किसी से नहीं होगा। ये गुरु है। बिना गुरु के आप किसी भी रास्ते पर सही प्रकार से नहीं चल सकते। जो सही रास्ता दिखाने वाला है उसी को गुरु कहा गया है, जो स्वयं प्रकाशित है। वो जो स्वयं प्रकाशित नहीं है वो क्या गुरु हो सकता है? ज्ञान दो विषय में काम करता है, एक तो व्यापारिक विषय में और एक आंतरिक विषय में। ज्ञानी है व्यापारिक विषय वाले ज्ञान, जो ज्ञानी है वो लोग ज्ञान का व्यापार करते हैं। तो ज्ञानी वो है जो अपने आंतरिक रूप में ज्ञान को धारण करे, न कि बाह्य रूप में संसार के लिए उस ज्ञान को धारण करे। ज्ञानी ही गुरु का स्वरूप है। मैंने तुमसे कहा कि गुरु सुने बिन ज्ञान, ज्ञान बिन हृदय सुना। अर्थात जिस गुरु के अंदर ज्ञान नहीं, जो संग्रह करता है, वो गुरु नहीं है। तुम्हारा क्या भला करेगा जो खुद अंधेरे में पड़ा हुआ है? गुरु जी लड़े मुकद्दमा, चेला जूते खेत, निस्दर रहे प्रपंच में नहीं पूछोगे। तो मतलब क्या है? संतुष्ट हुए तो? और गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें संसार रूपी इस कुएं से, अंधेरे से बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए हमें गुरु बनाना ही अवश्य पड़ेगा। हमें गुरु चाहिए।